मैं साड़ा विधानसभा क्षेत्र में सेवा करने के लिए निर्दलीय नामांकन दाखिल किया और मेरे परिवार को कुछ दबाव हुआ था, उसके लिए मैं आज फार्म उठाया हूँ और साड़ा विधानसभा क्षेत्र में सेवा का काम करते रहूँगा और गौ माता की सेवा भी करते रहूँगा और साड़ा विधानसभा क्षेत्र में जनसेवक बनकर विधानसभा क्षेत्र में काम करते रहूँगा। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूँ आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, एक लोकल कहावत है कि चौबे जी छब्बे जी बनने चले और डूबे जी भी ना रहे। इसका मतलब ये होता है कि कोई किसी कार्य को इस नियत से करे कि उसे जो सफलता मिलनी है उससे कहीं ज्यादा सफलता मिले, लेकिन उसी कार्य की वजह से उसे जो सफलता मिलनी थी उससे भी कम या फिर सफलता छोड़िए या फिर उसे हार हाथ लग जाए। तो कुछ ऐसा ही घटनाक्रम हुआ है बीजेपी के साथ सहाड़ा सीट पर। दरअसल सहाड़ा सीट पर लादूराम पीतलिया निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। वो पहले भाजपा में शामिल हुए थे, टिकट मांगा था लेकिन टिकट नहीं मिला, उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इस दौरान भाजपा को इससे नुकसान होना था, जिसके बाद भाजपा ने, चाहे वो राजस्थान भाजपा हो या फिर आलाकमान, एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया। उसके तहत लादूराम के जो कर्नाटक में व्यवसाय थे, आवास थे, वहां पर उन्हें दबाव में लाया गया, धमकियां दी गई और उसके बाद उनके जो कारखाने थे, जो उनके जो व्यावसायिक संस्थान थे, वहां पर उनको बंद करने की धमकी दी गई। कुल मिलाकर उन्हें दबाव में डाला गया, जिसके बाद अंत में थक हार कर लादूराम ने अपना नामांकन वापस ले लिया। लेकिन ये कोशिश की गई थी कि लादूराम अपना नामांकन वापस ले, जिससे कि भाजपा को इससे चुनावों में, उपचुनाव में बढ़त मिल सके। लेकिन जब लादूराम ने अपना नामांकन वापस लिया, उसी दौरान एक पत्र वायरल हो गया और उसी के साथ एक ऑडियो भी वायरल हुई। पत्र था लादूराम का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए लिखा हुआ पत्र, जिसमें उन्होंने अपने लिए सुरक्षा मांगी थी और पूरा घटनाक्रम उसमें बताया था। ये जिस तरह पत्र चल रहा है, आप देख सकते हैं विजुअल्स में पत्र चल रहा है, ये वो पत्र है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए लादूराम ने लिखा। इसी के साथ एक ऑडियो भी वायरल हुई। ऑडियो में लादूराम एक किसी कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं और पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं कि उनका मोबाइल बंद था, मोबाइल अभी चालू हुआ है और वो इसीलिए चालू हुआ है कि कार्यकर्ताओं को बता सके कि वो नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है, वो बहुत ही दबाव में है, परिवार परेशान है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है जो कार्यकर्ताओं को देखना है आने वाले चुनाव में। साफ तौर पर समझ सकते हैं कि उनका कहना है बीजेपी ने किस तरह उन्हें परेशान किया है, तो आने वाले चुनाव में कार्यकर्ता इस बात का ध्यान रखें कि किस तरह उन्हें परेशान किया गया है। अब इस पूरे घटनाक्रम से एक बात समझ में आती है कि किस तरह एक पूरा षड्यंत्र रचा गया, किस तरह जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं लादूराम की तरफ से कि उपचुनाव में जीतने के लिए न सिर्फ उनके राजस्थान में बल्कि राजस्थान से बाहर जहां कर्नाटक में उनके आवास जो भी था या फिर व्यावसायिक जो भी संस्थान थे, क्योंकि कर्नाटक में सरकार है बीजेपी की, ऐसे में साफ तौर पर आरोप है लादूराम का कि उनपे न सिर्फ यहाँ से बल्कि बड़े स्तर पर राजनीतिक दबाव डाला गया है, जिस वजह से वो डरे हैं। ये जो विजुअल्स चल रहे हैं, ये तब के विजुअल्स हैं जब लादूराम अपना नामांकन वापस लेके आ रहे थे। उस दौरान उनके बेटे उनके साथ थे जो उनका हाथ पकड़कर उन्हें जल्दी ही लेकर जा रहे थे। उस दौरान मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो लादूराम ने कहा कि अब क्या गला पकड़ोगे। साफ तौर पर एक चिंता, एक डर यहाँ देखा जा सकता है। उपचुनाव में जीत के लिए भाजपा ने जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, भाजपा की तरफ से जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ और सामने आया, उसके बाद अलग अलग तरह के सियासी मायने लगाए जाने लगे। जिस तरह की एक कुल मिला के रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, उसके अनुसार देखें तो ये घटनाक्रम उल्टा पड़ गया है भाजपा के लिए, क्योंकि इससे नामांकन तो वापस हो गया, लेकिन जो वो कार्यकर्ता थे जो लादूराम के साथ लगे हुए थे लंबे समय से, क्योंकि वो भी एक अच्छी पकड़ के नेता हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छे खासे वोट उन्होंने हासिल किए थे और अभी भी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, तो वो जो कार्यकर्ता हैं वो अब साफ तौर पर भाजपा से दूर होते नजर आ रहे हैं, या फिर वो जो वोटर्स हैं वो भाजपा से दूर होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देख सकते हैं कि ये जो पूरा मामला है ये उल्टा पड़ गया है भाजपा के लिए। अब ऐसे में सहाड़ा सीट कांग्रेस के लिए और मजबूत हो गई है। अब देखना होगा कि जो ये एकदम से पासा पलटा है, इसके बाद और कोई नया खेल आता है सामने, या फिर इसी तरह जिस तरह से भाजपा ने गलती कर दी, एक छोटी सी चूक कर दी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है इसका कितना नुकसान
या फिर कितना फायदा भाजपा को पहुंचता है, क्योंकि नामांकन वापस हो चुका है। तो एक सोच इसकी ये भी है कि नामांकन वापस होने के बाद एक फायदा भी पहुंच सकता है, लेकिन कह सकते हैं कि वक्त के गर्भ में है सब चीज। तभी देखा जाएगा जब रिजल्ट आएगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसका कितना फायदा पहुंचा है और कितना नुकसान पहुंचा है। लेकिन कुल मिलाकर जो ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद जो सहाड़ा सीट है वो फिर से एक बार हॉट सीट बन गई है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।